हेलो एवरीवन। आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 36 रुपए का ये शेयर है। आज 5% की भयंकर गिरावट है और पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट भी बहुत बड़ी गिरावट लेकर बैठा हुआ है और इस गिरावट में आईडीबीआई बैंक भी पिछले 2 दिनों से लगातार टूट रहा है और बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आईडीबीआई बैंक में चल क्या रहा है, खरीदारी का अभी भी मौका यहाँ पर बनता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 36 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 17% की तेजी अभी भी बनी हुई है। 30 रुपए से उठ के शेयर आप देखिए 42 रुपीज के करीब पहुंचा। गिरावट आई थी इससे पहले भी, 34 से 35 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन दोबारा से इसने बाउंस बैक दिखाया और 40 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन पिछले 2 दिनों में एक लगातार बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली और पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो मार्केट भी टूट रहा है। कल के दिन में मार्केट में तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट थी और आज के दिन में भी तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 2 दिनों में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है मार्केट में। एक साल में अगर मैं आईडीबीआई बैंक की बात करूं तो 102% का ग्रोथ है। 17 रुपए का शेयर का लो था और उसके बाद आप देखेंगे तो 53 रुपीज तक का हाई भी यहाँ पर बना था, और ये हाई तब बना था जब सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई साहब बहुत जल्दी हम आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी जो हिस्सेदारी है उसको हम यहाँ पर कम करने वाले हैं, और शेयर एकदम से उछल गया था। लेकिन उसके बाद गिरावट हमें साफ तौर पर देखने को मिल गई, क्योंकि तब से लेकर अब तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई थी। लेकिन बजट में दोबारा से प्राइवेटाइजेशन की बात का जिक्र हुआ और शेयर दोबारा से उछलना शुरू हो गया। अब फिर से यहाँ पर गिरावट आई क्योंकि अभी तक कोई बड़ी खबर निकल कर दोबारा से नहीं आई। देखिए, तो जब तक कोई खबर नहीं आती है तब तक ये आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेड दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई खबर आ जाएगी प्राइवेटाइजेशन की, सरकार की अपनी होल्डिंग को कम करने की, याद रखिए शेयर में आपको इसी तरीके की तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ की से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। हाल फिलहाल में जो खबर आई है वो ये है कि आईडीबीआई बैंक टू सीक अप्रूवल फॉर 8,000 करोड़ रुपी बॉन्ड बोरोइंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अच्छी बात है, आईडीबीआई बैंक ने इसके बारे में ट्यूसडे को ही कहा था कि वो अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। 8,000 करोड़ की नई अगले साल की फंड रेजिंग के बारे में चर्चा हो रही है और इसलिए देखिए यहाँ पर इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे मार्च। तो 26 मार्च को मतलब कल इनकी मीटिंग होनी है और कंसीडर किया जाएगा प्रपोजल फॉर अप्रूवल ऑफ रुपीज बॉन्ड बोरोइंग लिमिट 8,000 करोड़। तो कल मीटिंग है और मीटिंग में कल इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, अप्रूवल जो है वो उसको लिया जाएगा। और देखने वाली बात यहाँ पर ये भी होगी कि अब आरबीआई के अंडर में जो पहले आईडीबीआई बैंक था, मतलब पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में डाला गया था, अब वो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में नहीं है और अब वो इंडिपेंडेंटली आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो अब इसीलिए मुझे लगता है कि अप्रूवल जो है वो उतना मुश्किल नहीं होगी और एलआईसी के कंट्रोल में है। अभी अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक जो है वो एलआईसी के कंट्रोल में है और एलआईसी वाकई में एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और एलआईसी की जो पकड़ है वो शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों तक फैली हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आईडीबीआई बैंक का जो एक प्लान है जो एलआईसी के साथ अगर हम बात करने जाए तो वो इनका क्रेडिट कार्ड का प्लान है। जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें इनकी एंट्री को लेकर प्लान है और आने वाले दिनों में इसी एंट्री की वजह से इसको फायदा भी होने वाला है, क्योंकि जो इनका क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं एलआईसी का काफी बड़ा हाथ रहने वाला है, क्योंकि एलआईसी एजेंट के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड है उसको बांटने का काम किया जाएगा। हालांकि ये फ्यूचर की बात है, ठीक है, इसमें वक्त लगेगा, इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट होने में अभी भी काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो लेटेस्ट चीज यहाँ पर चलेगी
वो यही होगी कि सरकार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करेगी, सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम करने की कोशिश करेगी, और इसी खबर से इस शेयर में आपको थोड़ी बहुत तेजी और गिरावट देखने को मिल सकती है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब तक कोई अपडेट नहीं आती है तब तक ये सुस्त हालत में पड़ा रहेगा, जैसे अपडेट आएगी वैसा ये दौड़ना शुरू करेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग आप यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें, 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं इनके, और क्वार्टर दर क्वार्टर हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। आप देखिए जहां मार्च 2020 में 165 करोड़ का इनको फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, वो जून क्वार्टर में मेंटेन रहा, सितंबर में इंक्रीज होके 335 करोड़ रहा, दिसंबर में और इंक्रीज होके तकरीबन 400 करोड़ हो गया। ये अच्छा इसीलिए क्योंकि भैया क्वार्टर दर क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप देखेंगे तो भारी नुकसान में थी ये बैंक, और इसीलिए इनको आरबीआई के द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क में डाला भी गया था कि भाई साहब नुकसानी में चल रहे हैं हम लोग, इनको डालो पीसीए फ्रेमवर्क में। लेकिन अगर हम उसके बाद देखने की कोशिश करें तो अब आरबीआई के द्वारा भी इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि भाई साहब अब आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे बिना भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। तो ये एक सर्टिफिकेट मिल चुका है आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के द्वारा, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो तो आप इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जान लीजिए। नुकसान यहाँ पर यह है कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होगा, सरकार अपना हिस्से को यहाँ से निकालेगी नहीं, जब तक उसके बारे में सरकार अनाउंस नहीं करेगी तब तक ये डाउन ट्रेड में रहेगा, तब तक आपको थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जो तेजी यहाँ पर बनी है, ठीक है, वो इसीलिए बनी है क्योंकि सरकार यहाँ से अपने आप को अलग कर रही है और इंडिपेंडेंटली बाद में ये कंपनी काम करने वाली है, प्राइवेटाइज हो जाएगी, तो जो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फायदा लॉन्ग टर्म में है। आईडीबीआई बैंक में शॉर्ट टर्म में रिस्क है और रिवॉर्ड भी है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया फायदा अगर आप देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई उतना बड़ा आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ तेजी और गिरावट दोनों ही रहने वाली है, तो इस रिस्क को आप यहाँ पर समझ लीजिए। और जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये भी कहती है कि नीति आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है, कि जो पहला ड्राफ्ट है जिसमें नाम होगा कि कौन कौन सी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो उसमें आईडीबीआई का भी नाम हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है कि आईडीबीआई बैंक का नाम प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकता है, और बहुत जल्दी नीति आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट है वो भी सबके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आईडीबीआई का नाम ड्राफ्ट में होता है तो बड़ी तेजी है, अगर नहीं होता है तो आपको गिरावट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार अपनी आपको इस बैंक से अलग कर ही देगी, करना चाहती भी है, तो एक नहीं दूसरे ड्राफ्ट में लेकिन नाम इसका जरूर होगा। तो मैं कहूंगा कि आईडीबीआई बैंक में अगर आप खरीदारी करते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, आप एक जुआ खेल रहे हो, ये मान के कि अगर नाम आएगा तो तेजी आएगी, नाम नहीं हुआ तो गिरावट आएगी। तो इस रिस्क को आप समझो, जितना रिस्क है उतना बड़ा यहाँ पर रिवॉर्ड भी है। तो आप अगर उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है तो अवॉइड कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। आईडीबीआई बैंक अभी भी मुझे महंगा नहीं लग रहा है, अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके है। 36 रुपए का शेयर उतना महंगा मैं इसको नहीं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट होगी जिसमें आईडीबीआई बैंक में तेजी के संकेत भी बन सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो फायदा यहाँ पर है ही, क्योंकि सरकार अपने आप को अलग करेगी और एलआईसी के द्वारा काफी सारे फ्यूचर प्लान इस बैंक के लिए तैयार है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो टुकड़ों में खरीदारी करना। अगेन मैं कह रहा हूँ, काफी वक्त से कह रहा हूँ टुकड़ों में खरीदारी को, ताकि ऐसी गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाओ। 1000 खरीदने तो पहले 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।